क्या ओ भाई साहब, अब आया सही वाला व्यू। तो पहली बार इतनी तगड़ी वाटर क्रॉसिंग करूंगा लाइफ में। चल चलो 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 चलो। हाँ था, गाड़ी में जा रहा था, वो हरियाणा से था, तो उन्होंने कहा, तो मैंने पूछ लिया कि रास्ता कैसा है। भाई अभी तुम लेवल 1 पे पहुँचे हो, मैं हर बार कह रहा हूँ, लेकिन ये वाटर क्रॉसिंग ना सबसे ज़्यादा टफ है। खैर देखो, धारचूला से तो निकल गए, पर धारचूला को क्रॉस करना अपने आप एक टास्क है। रास्ता बहुत ख़राब है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, रोड की स्थिति हो रखी है। अब धारचूला के बिल्कुल एग्जिट पर हूँ और अब हम बढ़ रहे हैं तवा घाट की तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि रोड अब अच्छी मिलेगी। चलो। धारचूला के बाद मुझे लगा था कि रोड ठीक ठाक कंडीशन में मिल जाएगी, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि इस रूट का, इस सफ़र का सबसे बड़ा एडवेंचर जो है वो धारचूला के बाद ही स्टार्ट होता है। हालांकि तवाघाट तक कुछ रोड अच्छी खासी कंडीशन में बीआरओ ने मेंटेन की हुई है, जिसमें कि कुछ खराब पैचेस भी आते हैं जो वाकई पूरी बॉडी को हिला के रख देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रोड पोर्शन बीआरओ ने यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है तवाघाट तक। तो हम इंजॉय करते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए, फिर हम जल्दी जल्दी तवाघाट पहुंच गए। ओह माय गॉड, पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है। क्या जबरदस्त सीन है यार। क्या ही जबरदस्त सीन है। ओह, इसका तो ओरिजिन भी नहीं पता, वहां से कहां से कितना पानी आ रहा है। एक स्ट्रीम वो निकल रही है, 2 स्ट्रीम यहाँ से आ रही है। ये देखो क्या जा रहा है, क्या व्यू आ रहा है यार, क्या व्यू आ रहा है भाई। व्यू आ रहा है। ओह, तो वहाँ से तो निकले वाटरफॉल से। वाटरफॉल के बाद देखो शामकुरी रोड यार, वाकई में कुछ कुछ पैचेस तो हैं यार, कुछ कुछ मीटर के, 200, 250, 300 मीटर के कुछ पैचेस ऐसे आते हैं, हिला के रख देते हैं सब कुछ। बाजा अस्थि पंजर सब हल जाते हैं, इतने ख़राब रास्ते हैं बीच बीच में, कुछ पैचेस ऐसे आते हैं। लेकिन बाकी रोड इस तरह की है यहाँ पर। देखो देख रहे हो क्या ही व्यू आ रहा है वैली का। बीच बीच में पत्थर पड़े हुए, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है काफ़ी, क्योंकि टायर फिसल जाएगा, क्योंकि बाइक है, बाइक तो फिसल जाएगी तुरंत। और देखो जैसे ये पड़े हुए हैं, तो आइज ऑन द रोड, ड्राइव वेरी केयरफुली, बिकॉज यहाँ पर रिमोट एरिया है, कुछ भी हुआ तो हेल्प इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। स्पीड को कंट्रोल में रखो, बढ़िया रोड, अच्छी रोड देख के दौड़ा मत दो। ऊपर देखो छत, ऊपर देखो छत, वाओ। यहाँ पर भी घर बचे हैं भाई, एक आधा घर आ रहा है बीच में। ये आ गया भाई जो उस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहाँ से हमें कटना है डारमा वैली के लिए और आदि कैलाश के लिए। तो ये देखो, ये है कौन सी जगह, तवा घाट। अब देखो ये आदि कैलाश के लिए और पंचाचूली के लिए। भाई पंचाचूली वाली रोड की तो हालत मुझे खस्ता ही लग रही है। ये देखो पंचाचूली की रोड तो हालत खस्ता ही है। बाकी ये है भाई यहाँ का पूरा, ये पूरा रास्ता आगे चला जाता है। इसकी रोड मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी कंडीशन। ये रोड निकल जाता है आगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए, एंड दिस रोड इज़ गोइंग टू डारमा वैली। सो वेलकम टू पंचाचूली, आदि कैलाश। और डारमा वैली में एंट्री करते हैं, सरप्राइज मिल गया। पत्थर गिरा हुआ, उसे तो तोड़ाई का काम चल रहा है, रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है यहाँ पे, तो रुकना पड़ेगा। 15-20 मिनट हो गए यार हम खड़े हुए हैं अभी तक। अब थोड़ा सा क्लियर किया है इसने, ताकि बाइक वगैरह निकल जाए। बाकी गाड़ी का तो कुछ कह नहीं सकते, गाड़ी निकलेगी नहीं। हरी जी आराम से निकालना। चलो
ये बड़े वाला हटा दो, आप बड़े वाला उठा दो वो, बस। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं हरी जी की स्कूटी निकलवा दूँ एक बार, अगर निकाल पाए तो वो। सो अब फाइनली हम कर गए हैं डारमा वैली में एंट्री, और थोड़ा एक्साइटमेंट अप हो रहा है। अब रास्ता देखो, मुझे उम्मीद नहीं है कि ठीक मिलेगा, रास्ता थोड़ा ख़राब ही मिलेगा, और 3 घंटे लगने वाले हैं कम से कम। ये क्या कर रहा है अभी तक यहीं पे है, ये जाएगा फटाफट, ये किला कराएगा वहाँ पे जो टूटा हुआ है ना, वो ये सब फटाफट झाड़ू से लगा देगा पंजे से उठा के ऐसे। तो फाइनली वेलकम टू डारमा वैली, पंचाचूली बेस कैंप। वाह, ऐसी रोड मिल जाए ना बाजा 1.5 घंटे में लगा दूंगा बाइक, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स। ऐसी रोड मिल जाए तो क्या बात है यार। मौसम भी कितना अच्छा हो गया ना, वाह यार, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। यस, ओ बारिश होने वाली है भाई, बस पहुंच जाए फिर बरस लेना जितना बरसना है। यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने डारमा वैली में इतनी अच्छी रोड होगी, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह लास्ट ईयर के देखे थे तो ऐसे डामाडोल सा था मामला, लेकिन अब इन्होंने बना दिया रोड्स। अरे बारिश का सीन लग रहा है। ये धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, बांध स्थल धौली गंगा पावर स्टेशन। लो बारिश आ गई भाई, वो कहीं देख के थोड़ा रुकना पड़ेगा। वैसे तो एक ही बादल है, ऐसा नहीं सारे बादल छा गए, एक ही बादल है। क्योंकि कल वो बता भी रहे थे जहाँ पे हम होम स्टे में रुके थे ना, तो उन्होंने बना था गर्मी बढ़ गई तो इसका मतलब बारिश ज़रूर होगी, तो वही लग रहा है। हाँ यहाँ पे एक दो ही बादल है वैसे तो, ऐसे नहीं पूरा का पूरा बादल घिरा है। ऊपर देखोगे तो अभी सूरज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, वो मेरे ऊपर ही है बच्चों बादल है एक। लेकिन हाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया यार, ये अच्छा हुआ। देखो भाई कैसे रास्ते हैं, ऊपर से रास्ता ब्लॉक हो रखा है, शायद कुछ पड़ा हुआ, अब नीचे से तैयारी चल रही है। ऊपर से एक वाटरफॉल भी आ रहा है। अरे भाई रे भाई रे भाई रे, देख रहे हो ये पूरा ऊपर से गिरा हुआ, इसकी तुड़ाई चल रही है, और देखो ऊपर से पानी आ रहा है कितना। भाई साहब ये तो अलग ही दुनिया है भाई, अलग ही दुनिया है। है ना रोड ये वाली, वो नीचे से बनाया रोड। तो पंचाचूली 38 किलोमीटर है भाई अभी, नारायण आश्रम 25, यहाँ से नारायण से सोबला 5, काला पानी 110। तो यहाँ से एक रास्ता जाता है नारायण आश्रम के लिए, आगे से ब्रिज क्रॉसिंग है, रिवर ब्रिज क्रॉसिंग, वहाँ से आप अगर जाना चाहो नारायण आश्रम के लिए जा सकते हो। एंड आगे 38 किलोमीटर अभी पंचाचूली बेस कैंप है। अरे वाह देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है इधर से। ओह माय गॉड क्या ब्रिलियंट व्यू आ रहा है यार, यहाँ तो फोटो खींचना चाहिए। एक खतरनाक रास्ते हैं भाई, कुछ पैचेस तो ऐसे हैं वाकई में चैलेंजिंग। भाई 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 तो डारमा में कुछ किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पर एक पुल आता है, तेजम पुल, और यही इस पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट होने वाला था, क्योंकि इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही इस वैली का असली एडवेंचर शुरू होने वाला था। क्योंकि अब तक जो भी कुछ हमने झेला था, जो भी कुछ हमने एक्सपीरियंस किया था, वो सब नॉर्मल था। असली वैली का एडवेंचर, और अगर मैं कहूँ सही शब्दों में, तो डारमा वैली इस ब्रिज के बाद ही शुरू होती है। अब रास्ते तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, 30 से ऊपर बाइक नहीं चल पा रही,
और सामने पीक पे देख रहा हूँ, वहाँ पे बर्फबारी गिरी हुई है सामने, बिल्कुल पूरा रास्ता वैसा ही है भाई। एक ग्रुप मिला था, गाड़ी में जा रहा था, वो हरियाणा से था, तो उन्होंने कहा, तो मैंने पूछ लिया कि रास्ता कैसा है, भाई अभी तुम लेवल 1 पे पहुँचे हो ख़राब रास्तों की वजह से। मैंने कहा लेवल 1, भाई लेवल 2 लेवल 3 कैसा होगा, तो अब पता लग रहा है टोटली ऑफ रोड है भाई, टोटली ऑफ रोड है यहाँ। तो वाटर क्रॉसिंग है, पहली बार इतनी तगड़ी वाटर क्रॉसिंग करूँगा लाइफ में। चल 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 चल। हो गई भाई, अब अर्जी को करानी पड़ेगी, डिफिकल्ट है थोड़ी सी। यहाँ से आराम से, ध्यान से, आराम से उधर ले जाओ। चलो 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 चलो, हो गए, चलते रहो। ओहो क्या है, अब आ रहा है भाई, अब मुझे नीति वैली की याद आ रही है सच में, बिल्कुल ऐसे व्यू है वहाँ पे भी, सेम व्यू है वहाँ पे भी। हवा बड़ी तेज है भाई, ये तो बारिश आ रही है यार, बारिश की बौछारें स्टार्ट हो गई है। कैमरा अंदर रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। वो बंदे ठीक कह रहे थे भाई, अभी तो तुमने लेवल 1 ही किया है, लेवल 2 लेवल 3 तो शायद बाकी है अभी। ये देख रहे हो रोड पे गिर रहा है, पर मुझे भीगना नहीं है भाई, मुझे भीगना नहीं है। और टेम्परेचर थोड़ा डिप हो गया यहाँ पे, इसलिए अब फील हो रहा है भाई, देख बाइक में पावर की कमी फील हो रही है अब। भाई साहब वाकई में इट्स टाइम टू अपग्रेड द बाइक। चली तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि ज़ोर लगाना पड़ रहा है मुझे भी और बाइक को भी। एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, ये तो एकदम खड़ी। पहले सेकंड गियर तो लगा भी नहीं पा रहा, फर्स्ट गियर में चढ़ पा रही है। ओ भाई साहब, ये क्या आफत है भाई, ये क्या आफत है भाई। लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लगातार। ओहो, दिस इज ह्यूज। चलो निकल गए। मुझे वेट करना पड़ेगा हरी जी का भाई यहाँ पे। तो ये तो दिखाते थे बहुत खराब है साला। चलो हरी जी की स्कूटी भी मैं निकाल रहा हूँ यार, वो कह रहे हैं मैं से निकलेगी नहीं। चलो। हाँ भाई साहब, निकल गई, पैरों में चला गया पानी। अब हो गई, लग गई वाट, खड़ी हो गई खाट। पैरों में घुस गया पानी, क्योंकि टायर छोटे हैं ना, इस वजह से। एक एक कदम देख के फिसलन होगी वहां पे। जूते फेंक दो। आओ उधर पहन लो, आगे जाके आराम से। ये देखो केकली फिंगर, ऐसे पत्थर काटा होगा शायद। ओ भाई रे, मुझे लगता है शायद हम अब पहुंचने वाले हैं, पता नहीं कैसा क्यों लग रहा है। काफ़ी देर तो हुए चले हुए, 3:50 हो गए यार। बाकी देखते हैं टाइम कितना लगेगा। मुझे तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं कि उनको, कि मैप भी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। रास्ते की तो वाट लगी पड़ी है भाई, बहुत बुरी तरह वाट लगी पड़ी है।
धन्यवाद। कि ना मैं हर बार कह रहा हूँ, लेकिन ये वाटर क्रॉसिंग ना सबसे ज़्यादा टफ है, सबसे ज़्यादा टफ है। क्योंकि रोड ना घूम रही है और रोड इस तरह भी है, रोड टर्न भी कर रही है और इस तरह भी, और पानी भी ज़्यादा गहरा है। अब मुझे यहाँ फिर से हरी जी की स्कूटी लेनी पड़ेगी। मामला थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे। अब आते हैं तो मैं आने दो, बाइक तो खड़ी है, कोई बात नहीं। प्रचंड रूप है भाई, तो प्रचंड रूप। कितने बड़े बड़े बोल्डर पड़े यहाँ पे यार, कितने बड़े बड़े। अपनी बाइक वो खड़ी, यहाँ से देख लो, यहाँ से लो, और वो ये सीधा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भी है। हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान से ना, मैं पीछे ही हूँ। चलो 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 चलो। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया हरी जी, बहुत बढ़िया। हरी जी ने निकालती भाई स्कूटी, वेरी गुड। मैं भी चलता हूँ। ये देखो भाई सामने वो बर्फ से लकदक हो रखा है वो पहाड़ ऊपर, वो वाला। बढ़िया यार, एकदम बढ़िया। यहाँ पर बर्फबारी अभी भी, मतलब चोटियों पे अभी भी हो रही है। इसका मतलब जैसा है, मैं फ़ोन में लगे हुए यार। ये तो ग्राम नालिंग, अच्छा नालिंग आ गया, ये नालिंग आ गया। नालिंग से आगे शायद दुगतू दुंतू पड़ता होगा शायद। ये नालिंग गाँव था, नालिंग। ये दे जो ये सफ़ेद से वाइट वाइट वो दिख रही है ना, ये इन्हें नाग देवता के रूप में पूजते जहाँ के लोग हैं। कहावत है ऐसी कि जब ये जो नाग देवता के चिन्ह हैं ये पहाड़ों पर, इनके यहाँ पे जो कहावत है, ऐसी मान्यता है, इसको ये नालिंग के नाम से जानते हैं। अब किसका फ़ोन आ गया भाई, रुक के देखना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो कितना सही व्यू आ रहा है अभी मेरे साइड में। अभी घूम के आएगी नहीं तब देखेंगे। ये देखो कितना सही प्लेन एरिया आ गया। वाह वाह, गजब। हम एट लास्ट दगतू दुंतू विलेज, दगतू और दुंतू विलेज दो हैं यहाँ पर, और यही है हमारा आज का डेस्टिनेशन। टाइम हो गया है 4:56, 5 बज चुके हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। रास्ते की तो ऐसी तय चोरी पड़ी है, पीछे मिला बस कुछ मीटर का ही, कुछ किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर का रास्ता अच्छा मिला। अच्छा क्या, ओ भाई साहब, अब आया सही वाला व्यू तो। ओ माय गॉड, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये देखो यार, क्या बात है यार। ओ माय गॉड, अरे भाई साहब, भाई साहब, एपिक एपिक भाई, एपिक। क्या सीन है यार। देखो 5 है, 1 2 3 4 और 5 वीक है। क्या व्यू आ रहा है यार। सारे गिले से कोई दूर हो गया, जितनी परेशानी हुई ना यहाँ तक पहुँचने में, सब भूल गया मैं। क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार ये तो। और ये सारे विलेज उधर भी है। वहाँ से ना एक बहुत अच्छा व्यू आता है। वहाँ पे एक होटल मैंने देखा था, वहाँ पर एक होटल है, वहाँ से जब मॉर्निंग का व्यू इतना शानदार व्यू आता है ना, मतलब पूरा क्लियर हो जाता है वहाँ से पूरा। अब यहाँ पे तो थोड़ा एलिवेशन थोड़ा लोअर है, जैसे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा एलिवेशन अप हो जाएगा, तो वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फिर आगे चल कार्रवाई करेंगे अपने आगे की। यहाँ पर होम स्टे में एक रूम ले लिया है। ये होम स्टे नाम मुझे पता नहीं है,
बाकी पूछ के बता दूंगा। और ये इसका पीछे पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया क्या है, बस यहाँ से थोड़ा सा एक रास्ता बना दिया है, तो पहाड़ गई पार्ट ये, तो यहाँ पर एक थोड़ा लेवल सा कर दिया, हमें पार्किंग बन गई, तो हमने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी है। बाकी 360 का व्यू देखो कितना शानदार आ रहा है। पीछे भी पहाड़ है बर्फ़ वाले, बट यहाँ की बात क्या ही कहना, जो मेरे पीछे पंचाचोली पीक की बात ही क्या कहनी, एक अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ पे। बाकी एक बार हमने रूम ले लिया, रूम का एक बार दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का प्रीमाइसिस है, बोनफायर वगैरह होती है यहाँ पर। और ये देख सकते हो यहाँ से सबसे मैंने इसलिए देखा क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिलता है ना, वो बहुत ही शानदार है यार, वो बहुत ही शानदार है। पूरी पाँचों की पाँचों पीक यहाँ से विजिबल है। और यहाँ पर टेंटिंग भी होती है, टेंट भी देते हैं अपने ये, अगर आप टेंट में रुकना चाहो तो टेंट में भी कर सकते हो। हाँ, तो ये ओनर है यहाँ के। भाई साहब आपका नाम क्या है? नरेश सिंह दत्ताल, एनडी भाई बोलते हैं सर मुझे। ओके, और आपके होम स्टे का क्या नाम है? परमा शारदा पैलेस। परमा शारदा पैलेस, हाँ मैं भी एक्चुअली आपका यूट्यूब से देख के आया हूँ परमा शारदा पैलेस में। तो आपके कितने टेंट है यहाँ पे? 5। ये इनका किचन एरिया है और ये हमारा डाइनिंग एरिया है। एंड अब चलते हैं रूम की तरफ। तो कुछ इस तरह का रूम यहाँ पे इन्होंने दिखाया था मुझे, लाइट्स वगैरह। तो ये रूम है 3 बेडिंग का, नहीं वैसे 4 बेडिंग है टोटल, तो 3 ही इस पर आ सकते हैं और एक यहाँ पर। तो ये अभी रेट बताऊँगा। और ये एंड दिस इज़ टॉयलेट। लाइट वगैरह मुझे पता नहीं कहाँ से जलेगी यार इसकी, लाइट वगैरह कहाँ से जलेगी, देखता हूँ जला के। हाँ लग गई। तो ये टॉयलेट वगैरह है, गर्म पानी वगैरह, गीज़र इसमें अवेलेबल है, यहाँ पर गीज़र मिलेगा। तो वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगी। ठीक है यार, इतनी ऊपर यहाँ पर आकर इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है, बहुत सही है। और 2500 रुपये बताया है, हालांकि अभी 2200 तक एग्री थे, बट यार मैंने कहा यार नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पर आते हैं। तो ये इनका डॉर्मेट्री एरिया है, ठीक है। तो डॉर्मेट्री एरिया में यहाँ पर 10 बेडिंग है और ये कॉमन है, किसी ग्रुप आता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, कोई ग्रुप में आते हैं तो। और ये इनका टॉयलेट एरिया, बट टॉयलेट एरिया यहाँ पर कॉमन रहेगा क्योंकि देखो ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन ही रहने वाला है।